देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो उपचुनाव है, जनता में लगातार हम जा रहे हैं और जनता में एक बहुत बड़ा रोष है कि उपचुनाव उनके ऊपर ये थोपा गया है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को चुना जाता है 5 साल के लिए, और यहाँ पर जो चुनाव 14 महीने के बाद जो हो रहा है, चुनाव 14 महीने का चुनाव जनता में एक अपने आप में एक कहीं न कहीं जनता में कि रोष है इस बात को लेके कि जिन लोगों ने हिमाचल जैसी देवभूमि में जो है इस तरह का घटनाक्रम सरकार को गिराने में जो लोग लगे थे, उस षड्यंत्र में ये लोग हिस्सेदार बने और पैसा लेकर जो है वो अपनी सीट को बेचा गया, अपनी विचारधारा को बेचा गया, साथ साथ जो है जनता की जो भावनाएं थी उनको कदर न करते हुए उनके साथ भी धोखा किया। और जहां तक मुकाबले की बात है, पहले भी जो चुनाव हुआ है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो लड़ाई थी, जो हम पिछले 30 वर्ष से वहां पे लड़ाई लड़ रहे थे, वो लड़ाई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने लड़ी थी, वो जीत जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता की थी, ना कि व्यक्ति विशेष की थी। सो चुनाव में जो है आज के समय में कह सकता हूं कि आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी। पहली बार हिमाचल के निचले हिस्से में जो है वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री का पद और मुख्यमंत्री का पद आया। जिन लोगों ने अपने इस क्षेत्र के लोगों के साथ जो धोखाधड़ी की है, जनता में रोष है और उस रोष का रिजल्ट जो है वो 4 तारीख को जो सामने नजर आ जाएगा। बिल्कुल, जो भाजपा की तरफ से आपके जो कांग्रेस के थे उनको अपने में मिला लिया गया है, तो स्थानिक लोग हैं उनका विरोध भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो उनके साथ कांग्रेस के लोग हैं वो भी और भी जा सकते हैं, या फिर उनकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी फिर इस बार? देखिए, सबसे पहले तो जो आप बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का एक भी व्यक्ति जो है उनके साथ नहीं गया, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 14 महीनों में जिस तरह से कांग्रेस के लोगों के साथ उनका जो व्यवहार रहा है, एक बहुत बड़ा एक अंडरकरंट पहले ही चल रहा था, और उसके बीचों बीच जो एक घटनाक्रम हुआ, जनता में जो कांग्रेस के लोग थे, जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, जिन लोगों ने मेहनत करके जो है इस सीट को जिताया, उनमें तो पहले से रोष था। और जहां तक भाजपा की बात है, तो भाजपा में तो 14 महीने पहले ही उन लोगों को जो है वो उनके ऊपर कह रहे थे बार बार कि लोग जो है किस मुंह से जो है वो आएंगे, बार बार मांग कितना 14 महीने पहले जो उन्होंने उनके खिलाफ जो दुष्प्रचार किया था, अब 14 महीने के बाद क्या कहेंगे? पहले आज ये कभी बात कर रहे हैं जयराम जी की। जयराम जी पिछले 5 साल में एक बार कुकलैड़ में नहीं आए, तो अब जयराम जी जो क्या बोलेंगे कुकलैड़ में आके? वो पिछले 5 सालों में क्यों नहीं आए? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना इनके पास कोई रणनीति है कुकलैड़ में लड़ाई लड़ने के लिए। ये हर प्लेटफॉर्म के ऊपर वहां पे फेल है। और जहां तक हमारी बात है, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, कांग्रेस ने की सोच है, सरकार आज कांग्रेस की है और सरकार स्थिर है। हमें मजबूती के लिए सिर्फ एक सीट चाहिए। और जहाँ से आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो वहां पे पहले कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, लोगों ने कांग्रेस पे विश्वास करके उनको जिताया था, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये गले की हड्डी बनने जा रहा है कि लोग फिर से बोलेंगे कि हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी चले जाएं, ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, तो कैसे जवाब दोगे आप उनको? नहीं, देखिए, अगर बात हमारी कि हमारे जाने, तो हम तो पिछले 30 वर्ष से हैं, चुनाव तो पहली बार तो हुआ नहीं। अगर जाना होता तो हमारे लोग पहले से जो पार्टी छोड़ के चले जाते, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो पहले से बड़ी पार्टी के रूप में वहां पे काम करती रही है। अगर मैं पिछले 3 चुनावों की बात करूं तो 2012 में 23-24 हजार कांग्रेस को वोट पड़ा, 17 में 26 हजार पड़ा। अब कांग्रेस की जब लड़ाई जो थी वो हमने मिलकर जब लड़ी तो 35 हजार वोट पड़ा। कांग्रेस हर बार जो है वो कांग्रेस का वोट बैंक वहां पे बढ़ा है। और मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जो आप कहना चाह रहे हैं वहां पर लड़ाई जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम की नहीं थी कि वहां पर जो आज भाजपा से लड़ रहे हैं उनके नाम पे वोट आया। वहां पर वोट जो था कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, वो वोट बैंक उनके नाम का था। क्योंकि अगर जब वो भाजपा में गए तो एक भी व्यक्ति कांग्रेस का उनके साथ नहीं गया। उनकी कार्यशैली अगर इतनी अच्छी होती तो सैकड़ों लोग कार्यकर्ता उनके साथ जाते। आज वही लोग जो विरोध कर रहे हैं कि अच्छा हुआ ऐसा व्यक्ति जो हमारा निरादर कर रहा था तो वो जो अपनी भाजपा में चला गया। अब लड़ाई तो भाजपा में है, भाजपा के साथ जो 14 महीने वो बोलते रहे और पहले वो भाजपा से निकाले हुए थे, तो भाजपा में तो लड़ाई, भाजपा में एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वहां पे ग्रुप चल रहा है, जो अंडरकरंट है, उसका रिजल्ट जो आने वाले समय में सामने आएगा।
हिमाचली नहीं पूरे पंजाब में देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग सुबह अपनी पार्टी में होते हैं और शाम होते ही दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? हिमाचल देवभूमि है। हिमाचल में ये कल्चर नहीं है। यहाँ पे लोग जो हैं वो भगवान को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर कुछ विरोधी ताकतों ने इसका कोशिश किया, सरकार को गिराने की कोशिश भी की, मगर जो है मुंह की खानी पड़ी। ना सरकार गिरी, ना उनको कुछ मिला, और रिजल्ट ये निकला कि सरकार भी अस्थिर है, हर चीज स्थिरता के साथ है। मगर आज दोबारा फिर सरकार जो है वो स्थिरता के साथ सामने आएगी। और हमने जो हमारी गारंटियां थी, जो गारंटियां लेके सरकार आई थी, हमने 10 गारंटियां 14 महीने में पूरी कर दी। बहुत बड़ा मुद्दा था ओपीएस का। आपने देखा कि जहां पर जो है वो भाजपा वहां पे ओपीएस उन्होंने बंद कर दिया, हमने ओपीएस दिया। हमने महिलाओं को 1500 रुपए की बात की थी, हमने वो दिया। और भी हमारी जो गारंटी थी हमने पूरी की। 14 महीने में इतना बड़ा हिमाचल में नुकसान होने के बावजूद, आपने देखा आपदा में सबसे 10,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल में हुआ, उसके बावजूद भी जो है वो हमने जो है वो हर गारंटी जो पूरी की, और आगे भी गारंटी पूरी कर रहे हैं। आज चुनाव जो हिमाचल में है वो केंद्र का नहीं है। आज हिमाचल में चुनाव जो है वो प्रदेश का है। प्रदेश के नेतृत्व ने जो काम किए हैं उन कामों को लेकर जो आज हिमाचल में उनको देखा जा रहा है। केंद्र की बात हिमाचल में आज हो नहीं रही है, क्योंकि पार्लियामेंट के 4 चुनाव में और लोकसभा के जो है 6 हैं, और आने वाले समय में 3 और होंगे जो अभी चल रहा है। तो लोगों का फोकस असेंबली के ऊपर है, पार्लियामेंट के ऊपर कोई फोकस ज्यादा नहीं है। और जो नेशनल के जो इश्यूज हैं वहां पे लगातार इस बात का नजर आ रही है कि लोगों का अब समर्थन जो है वो कांग्रेस की तरफ है। सर, पहली बार सीएम और डिप्टी सीएम लोअर हिमाचल में है, तो आपका एरिया भी उसी एरिया में पड़ता है, तो आपको लगता है कि आपकी दावेदारी और मजबूत है? फिर बिल्कुल, दावेदारी की तो बात नहीं है। कांग्रेस हाईकमांड ने हमें टिकट दे दिया, हम प्रत्याशी के रूप में जीतने की दावेदारी। जीत तो निश्चित तौर के ऊपर हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास जीतने के लिए हमने जो बात कही है हमने उसके ऊपर काम किया है। हम 1500 की अगर बात करें तो 1500 रुपये हमने दिया है। 15 लाख रुपया जो उन्होंने कहा था इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने रोजगार इन्होंने बोला था, इन्होंने नहीं दिया। पिछले 5 साल में हिमाचल में कितनी नौकरी निकली और इस 14 महीनों में कितनी नौकरी निकली, इसका जो है वो आप देख सकते हैं कि कितनी नौकरियां जो हम दे चुके हैं और आने वाले समय में कितनी नौकरियां हम दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।